हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू स्टूडेंट्स। मैं राहुल कुमार, आपका अपना मेंटर, एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल करियर मेंटर्स पॉइंट्स में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है, आज है 30 दिसंबर और आज जो है एनटीपीसी के एग्ज़ाम हुए हैं, उनसे ओरिएंटेड अगर हम लोग बात करें, बिल्कुल सटीक एनटीपीसी एग्ज़ाम एनालिसिस लेकर आ चुका हूँ मैं दोबारा से। आज 30 दिसंबर की बात करेंगे और 30 दिसंबर में जो कुछ क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं आपके जीए यानी जनरल अवेयरनेस के, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर हम लोग करंट अफेयर्स की बात करें तो करंट अफेयर्स का ज़्यादा कुछ खास इस बार इस वाले सेट में रोल देखा नहीं गया, बट अगर हम लोग बात करें, इसमें हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस बने गए हैं। तो हम लोग बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा जो है हमारे यहाँ पे जो क्वेश्चंस यहाँ पे हैं, फर्स्ट अगर हम लोग देखें तो ध्यान रखिएगा क्वेश्चंस। अगर हम देखें क्वेश्चन सबसे पहला जो इसमें पूछा गया था कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसे दिया गया है। तो अगर हम इस राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की बात करें तो इससे क्वेश्चन जो है कल के सेट में भी पूछा गया था। कल के सेट में क्वेश्चन पूछा गया था कितने लोगों को दिया गया था, तो 5 लोगों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया 2020 में। और इस बार जो पूछा गया था, इसमें ऑप्शन राइट क्या होगा, वो रोहित शर्मा। तो रोहित शर्मा को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसके बाद एक क्वेश्चन बना था, किस राज्य की सबसे लंबी तटीय रेखा है, यानी कि वो कौन सा राज्य है जिसकी सबसे लंबी तटीय रेखा है। तो तटीय रेखा यानी कि अगर हम लोग बात करें वो कौन सा राज्य है, तो वो राज्य है आपका गुजरात। गुजरात की बात करें तो इसकी सबसे लंबी तटीय रेखा है दोस्तों, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, गुजरात। अगर हम लोग बात करें, वो पूछ लेता है कि वर्ल्ड में वो कौन सा देश है जिसकी सबसे बड़ी तटीय रेखा है, तो उसका आंसर हो जाएगा कनाडा। तो ध्यान रखिएगा, कनाडा क्या है, उसकी सबसे बड़ी तटीय रेखा है। इसके बाद एक क्वेश्चन बना था आपका, कौन सा द्वितीय प्रदूषक है। सेकेंडरी पोल्यूटेंट की बात की जाए तो सेकेंडरी पोल्यूटेंट किसे बोला जाता है, तो वो है आपका ओजोन जो है आपका, वो सेकेंडरी पोल्यूटेंट है। इसके बाद एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में बना था, आज के एग्जाम में ही पूछा गया था, वो ये पूछा गया था कि कौन सी योजना है या किस योजना को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। वो कौन सा स्कीम या वो कौन सी योजना है जिसको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। तो उस योजना का नाम ध्यान रखिएगा, संबल योजना, या अगर हम लोग बात करें स्टडी योजना, जिसे स्थिर योजना के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया था बंगाल विभाजन से, कि बंगाल विभाजन कब हुआ था। बंगाल विभाजन की बात करें तो बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 में किया गया था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1905। इसके बाद एक क्वेश्चन बना था आपका, फेमिना मिस इंडिया 2019 का अवार्ड किसने जीता था। तो फेमिना या मिस इंडिया की बात करें, ये खिताब किसने अपने नाम किया था, सुमन राव। आपको मालूम होगा, हरियाणा की सुमन राव, जिसने कि पहले अगर हम लोग बात करें, इससे पहले ये मिस हरियाणा का खिताब भी जीत चुकी हैं और इन्हीं ने मिस इंडिया का खिताब जीता था। पुस्तक एवरी चाइल्ड मैटर के लेखक कौन है, इसकी बात की जाए तो आपको याद होगा, इस जब मेरी करंट अफेयर्स की सीरीज आपने देखी होगी, उसमें हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कस किया था। ये 2-3 महीने पहले की बात है। पुस्तक एवरी चाइल्ड मैटर के लेखक जो है वो कौन है, तो यहाँ पे कैलाश सत्यार्थी की बात की जाए, इन्होंने इस बुक को लिखा था। कैलाश सत्यार्थी जी के द्वारा ये बुक लिखी गई है। इसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया कि भारत में अंग्रेजों द्वारा बनाया गया पहला किला कौन सा था। अंग्रेजों द्वारा बनाया गया पहला किला भारत में, उसका नाम था फोर्ट सेंट जॉर्ज। ये पहला किला था जो अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया था। मंगलयान से कल भी एक क्वेश्चन पूछा था और आज भी एक क्वेश्चन बना है। आज का जो क्वेश्चन है वो ये पूछा गया है कि वो कौन सा रॉकेट था जिससे मंगलयान को लॉन्च किया गया था। तो मंगलयान को लॉन्च किया गया था PSLV 25 से लॉन्च किया गया था। इसके बाद जैसा कि आप सभी देख रहे होंगे, ड्रीम 11 या IPL जो सेशन हमारा चला था, इसमें ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में। इनसे रिलेटेड कुछ ना कुछ क्वेश्चंस बनते रहेंगे। तो आपने देखा होगा IPL को स्पॉन्सर किसने किया था, ड्रीम 11 ने। ड्रीम 11 की ब्रांड एम्बेसडर की बात की जाए तो वो कौन थे, विराट कोहली। बट यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछ लिया गया है, ड्रीम 11 के CEO से क्वेश्चन पूछा है कि इसके CEO कौन है। तो आप ध्यान रखिएगा, CEO से भी बहुत क्वेश्चंस बन रहे हैं आपके एग्जाम में। तो इंडियन जितनी कंपनीज़ हैं, उनके बड़ी बड़ी कंपनियों, उनके CEO के बारे में भी याद रखिएगा। और अगर हम लोग बात करें तो ड्रीम 11 के CEO कौन है, हर्ष जैन। ऐसे ही पेटीएम फर्स्ट के बारे में भी सुना होगा आपने, तो उसके जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया वो किसे बनाया गया, सचिन तेंदुलकर को। तो ये भी चीज़ें आप याद रखिएगा। एक मुख्यालय से रिलेटेड क्वेश्चन बना आपके एग्जाम में,
मुख्यालय से रिलेटेड दो क्वेश्चंस हमने देखे, जिसमें पहला एक क्वेश्चन आज के सेट में पूछा गया था। पहले सेट में यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है। यूनेस्को यूनाइटेड नेशन, अगर हम लोग बात करें तो इसका मुख्यालय क्या है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है। तो ध्यान रखिएगा, यूनेस्को का जो हेडक्वार्टर है वो पेरिस में है, पेरिस। इसके बाद एक क्वेश्चन जो आपका बना था वो आपका हिस्ट्री से था। वो ये था कि दास वंश के संस्थापक कौन थे। दास वंश के संस्थापक, या अगर हम लोग बात करें जैसे स्लेब डेंसिटी की बात की जाए, स्लेब डेंसिटी, तो वो थे कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक, या जिसे हम लोग कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में बनाया था। अगर हम लोग बात करें, ये इनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट है। और कुतुब मीनार की नींव रखने वाले भी कौन थे, तो कुतुबुद्दीन ऐबक। इसके बाद एक क्वेश्चन आपका बना कि कांग्रेस अधिवेशन की बैठक कब हुई थी। तो कांग्रेस अधिवेशन की जो बैठक हुई थी, कांग्रेस अधिवेशन की बैठक जो हुई थी वो 1924 में हुई थी, 1924 में हुई थी। और ये बैठक क्यों की गई थी, तो कांग्रेस अधिवेशन की बैठक इसीलिए हुई थी क्योंकि जो लगातार जो भारत में हिंदू मुस्लिम को जो दो भागों में बांट दिया गया था, और जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशानी आ रही थी, और जिसकी वजह से अगर हम लोग बात करें, लोग एक साथ यूनिटी होके वहाँ पे नहीं हो पा रहे थे, इसीलिए इसकी कांग्रेस कन्वेंशन मीटिंग की बात की गई थी। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जो है वो किससे दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार अभी जो हाल ही में आईफा अवार्ड हुआ था उसमें यह पुरस्कार किसको दिया गया, तो रणवीर सिंह को। और आपने देखा होगा रणवीर सिंह की मूवी थी गली बॉय, और इससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस कल के एग्जाम में पूछा गया था। दक्षिण अफ्रीका की बात करें, दक्षिण अफ्रीका की राजधानी क्या है, तो इसकी राजधानी, इसका राइट आंसर हो जाएगा कैप टाउन। कैप टाउन इसकी जो है वो राजधानी है, कैपिटल है। एंड अगर हम लोग बात करें इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे जो पूछा गया है, कॉमनवेल्थ गेम की बात की जाए, राष्ट्रमंडल खेलों की बात की जाए, तो 2022 का कॉमनवेल्थ गेम कौन यहाँ पे आयोजित करने वाला है, किस देश में इसे आयोजित किया जाएगा, तो इंग्लैंड यानी कि ब्रिटेन में इसे आयोजित किया जाएगा। एक क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया था दर्रे से रिलेटेड, जोजिला दर्रा जो है वो किस राज्य में स्थित है। जोजिला दर्रा की बात की जाए तो ये लद्दाख और श्रीनगर को जोड़ता है, और इसके बीच में ये दर्रा है, और इसी को जोजिला का नाम दिया गया, जोजिला पास का नाम दिया गया, या जोजिला दर्रे का नाम दिया गया। एक क्वेश्चन आपका हिस्ट्री से देखो, फिर एक क्वेश्चन बना, बक्सर का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया। बक्सर का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया, तो ये जो वॉर था ये 1764 में लड़ा गया। बक्सर का युद्ध 1764 में लड़ा गया। फिर एक और क्वेश्चन बन गया आपका हेडक्वार्टर से, तो आपको ये हेडक्वार्टर तो ज़रूर देख के जाने हैं, क्योंकि हेडक्वार्टर से आपके एग्जाम में मोस्टली 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जो पूछा गया OECD, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉरपोरेशन डेवलपमेंट, इसकी फुल फॉर्म है। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, तो पेरिस में। पेरिस में इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, पेरिस। एक क्वेश्चन आपका फिर से पूछ लिया हिस्ट्री से, वो ये था कि भगवान महावीर के बचपन का नाम क्या था। भगवान महावीर के बचपन का नाम, जो कि जैनों के गुरु हैं, और अगर हम बात करें इनका जो बचपन का नाम था वो था वर्धमान। वर्धमान के नाम से ये जाना जाते थे बचपन में। इसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया, निप्पा वायरस जो है वो किस राज्य में फैला था। निप्पा वायरस की बात करें, ये किस राज्य में फैला था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल। ये केरल राज्य में फैला था। निप्पा वायरस की बात करें तो निप्पा वायरस केरल राज्य में फैला था। इसके बाद भारत का पहला परमाणु रिएक्टर, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर उसका नाम क्या है, तो उसका नाम अप्सरा के बारे में आपने सुना होगा, जो कि बंद कर दिया गया है और दोबारा इसको स्टार्ट करने की भी बात की जा रही है। तो अप्सरा भारत का पहला परमाणु रिएक्टर था। महाबोधि की बात करें, महाबोधि किस राज्य में स्थित है, तो महाबोधि, देखो कितना नॉर्मल सा क्वेश्चन पूछा गया है, तो कुछ एक क्वेश्चन जो है बहुत ही नॉर्मल है। महाबोधि की बात की जाए तो ये कौन से राज्य में स्थित है, तो आप सभी को मालूम होगा, बिहार की बात की जाए, बिहार के बोधगया की बात की जाए, वहाँ पे ये स्थित है। एंड अगर हम लोग बात करें 24th क्वेश्चन, एक क्वेश्चन बना आपसे जो कि रिलेट करता है यहाँ पे, कौन सा मस्तिष्क भाग नियंत्रण प्रतिक्रिया प्रणाली पर कंट्रोल रखता है, तो वो कौन सा मस्तिष्क का भाग है जो नियंत्रण प्रतिक्रिया प्रणाली पर कंट्रोल रखता है, तो ये आपका लिम्बिक सिस्टम है। लिम्बिक सिस्टम की बात की जाए, इसके द्वारा इसको कंट्रोल किया जाता है। इसके बाद एक क्वेश्चन था, लेंस शक्ति की इकाई क्या है। लेंस शक्ति की इकाई क्या है, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ लेंस पावर, तो इसे हम लोग डायोप्टर के नाम से भी जानते हैं। डायोप्टर, इसे डायोप्टर या डायोप्टर के नाम से भी जाना जाता है, लेंस शक्ति की इकाई है। तो दोस्तों ये थे आपके 30 दिसंबर के
क्वेश्चंस जो कि आपके आज के एनटीपीसी के जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस थे। तो अगर आपका एग्ज़ाम आने वाली तारीख में है या जनवरी में है तो आप ध्यान रखिएगा, उसे जाने से पहले एक बार इस एनालिसिस को ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि ये आपके आने वाले क्वेश्चंस को यहाँ पे आपको बता सकता है कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, फिर हम कल दोबारा से हाजिर होंगे अपने 31 दिसंबर के एनालिसिस के साथ। तो इसी के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ कि फ्रेंड्स, बाय।